व्हाट इज आइसोटोप इफेक्ट। हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो 2 नंबर के इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, जो मोस्ट वाइडली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पूछा जाता है कि आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है। तो इसको हम आज समझेंगे डिटेल में। तो कैसे एग्जाम में लिखना होगा उसकी समरी यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट्स बना लीजिए कॉपी पर, ताकि 2 मार्क्स के लिए आप इसको लिख पाए। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ सकता है, जिसके लिए यूज किए जाने वाला फॉर्मूला या इक्वेशन कहें वो मैंने सामने लिख दिया है। तो ये है क्या, इसके बेसिक को समझते हैं। तो आइसोटोप इफेक्ट नाम से ही पता लग रहा है, ये आइसोटोपिक इफेक्ट इन सुपरकंडक्टर की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका ये आइडिया क्लियर हो कि भाई आइसोटोप्स होते क्या हैं। तो आइसोटोप्स का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनके एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन की हम बात करें तो कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप्स हो सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स भी हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स हो सकते हैं। मींस उनका एटॉमिक नंबर सेम है मगर उनका एटॉमिक मास या कहीं एटॉमिक वेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है। तो ऐसे आइसोटोपिक जो मास होते हैं इनका बेनिफिट क्या है, अगर बात करें तो इसकी जो इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस की बात हम करते हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट में, मेडिकल डायग्नोसिस में आइसोटोपिक जो ये रेडियो आइसोटोप्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जैसे आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जब की जाते हैं तो किसी भी आर्टिफैक्ट का अगर हम डेट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसमें भी ये रेडियो आइसोटोप बहुत हेल्प करते हैं ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में। तो अगर देखें साइंस में बहुत ही ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंटली प्ले करते हैं। तो कैसे इन आइसोटोप्स की स्टडी की जाए, तो केमिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट इस पर स्टडीज ऑलरेडी की जा चुकी हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी के फील्ड में बात करें 1950 के अप्रॉक्स 2 साइंटिस्ट थे जिनमें थे हमारे C.A. रेनॉल्ड्स एंड E.M. मैक्सवेल। इन्होंने एक स्टडी करी और इस पर एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया, जो आप IOP पर फाइंड आउट भी कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करेंगे तो इसका रिसर्च पेपर भी आपको पूरा मिल जाएगा। तो इस इफेक्ट के ऊपर उन्होंने ये बताया था, जो मैंने यहाँ पर याद रखने के लिए शॉर्ट में लिख भी दिया है। तो आपको याद रखना है कि वेरिएशन ऑफ TC विद आइसोटोपिक मास। तो क्रिटिकल टेम्परेचर में बदलाव, डिफरेंट डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोपिक मास ऑफ सेम मटेरियल। एक कोई सेम मटेरियल लें, उस मटेरियल के अगर हम डिफरेंट आइसोटोप्स की बात करें, उनकी स्टडी करें तो देखा जाता है या पाया गया कि उनके जो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। और वो किस तरीके से डिफरेंट होती है, कैसे वो बदलती है, वो यहाँ पे एक रिलेशन लिखा हुआ है ऑलरेडी, एम अल्फा TC इक्वल टू कॉन्स्टेंट। या हम कह सकते हैं कि जो TC है वो आइसोटोपिक मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस चीज को हम जानते हैं कि जो K ओन्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1911 में मरकरी के ऊपर रिसर्च करी और उसके टेम्परेचर की स्टडी वो कर रहे थे कूल डाउन करके, कूलिंग प्रोवाइड करके। तो उन्होंने क्या पाया था कि डिफरेंट टेम्परेचर पर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, वो सुपर कंडक्टर की तरह वर्क करने लगता है। तो ऐसे ही इसी को जब इन्होंने 1950 पे ऑब्जर्व किया मरकरी के लिए, तो उन्होंने 2 पर्टिकुलर रेंज यहाँ पर देखी थी। तो उसको हम अभी एक ग्राफ के फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पर इसको पढ़ देता हूँ एक बार, ताकि आपको और आइडिया लग जाए कि क्या है। कि क्रिटिकल टेम्परेचर TC वेरीज विद आइसोटोपिक मास अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन m अल्फा TC इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो अल्फा दिया हुआ है m की पावर अल्फा, अल्फा इज ए टाइप ऑफ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज बेस्ड ऑन बेसिकली द टाइप ऑफ मटेरियल। नाउ we can say mostly critical temperature of different materials varies as the square root of atomic mass। तो बहुत सारे मटेरियल्स में यही देखा गया कि जो बदलाव आ रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर में वो TC के अगर बात करें 1 में √m के बराबर निकल रहा है। तो इस पर डिपेंड करता है, तो ज्यादातर इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। बट बेसिकली अगर कहें कि कांस्टेंट के फॉर्म में, जिसे हम आइसोटोपिक कांस्टेंट भी यहाँ पर हम कह सकते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो इसके लिए ग्राफ अगर हम बनाएं, ड्रॉ करें,
तो आइसोटोपिक मास इधर क्रिटिकल टेम्परेचर है और ऊपर हाई वैल्यूज है इधर, और इधर हम मान लेते हैं कि ये लो वैल्यूज है। तो डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए सपोज कि ये जो मरकरी के केस में 4.185 और इसी को अगर मैं लिखूं 4.16, ये केल्विन में है वैल्यूज, तो ये वैल्यू आती है 199.5 और ये है 203.4 और ये AMU में इसका एटॉमिक मास दिया गया है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पे शो किया है। यहां पर देख सकते हैं कि दो डिफरेंट पॉइंट जो हमें मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर जब बढ़ता है, हाई होता है, तो उसी के रेस्पेक्ट में जो मास है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि इनवर्स इफेक्ट है। ये हाई है वैल्यू तो ये कम हो रही है, इधर लो है वैल्यू इस तरीके से, और ये हमारा इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं, अगर कई सारे आइसोटोपिक जो मास की हम वैल्यू पर क्रिटिकल टेम्परेचर की स्टडी करें, तो हम क्या देखते हैं कि इस तरीके से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। TC इज प्रोपोर्शनल टू दी n टू दी पावर -1/2 को रिप्रेजेंट करती है। तो इसीलिए एग्जाम में हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये भी आप 2 मार्क्स में बना के आ सकते हैं, या अगर इसके साथ कोई और क्वेश्चन लग करके आए, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, तो वहां पे भी आप इसको डिटेल्ड स्टडी इसकी करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या एक्सप्लेन करेंगे कि आप डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर पर, इसको आप TC1 कह दीजिए, इसको TC2 कह दीजिए, ऐसे इसको M1 कह दीजिए और M2 कह सकते हैं। तो ये M2 और ये हमारा M1। तो डिफरेंट मास के लिए डिफरेंट टेम्परेचर हमें मिलता है, और यही कहलाता है हमारा वेरिएशन इन ट्रांजिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर विद आइसोटोपिक मास। तो इसको बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा, तो इसको आप एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए। जल्द ही मिलेंगे हम आपसे अपने नए वीडियो के साथ, और इससे सुपर कंडक्टिंग जो थ्योरी है इससे रिलेटेड बेसिक्स और डिफरेंट लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेंगे और ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल जाएंगे। तो उन प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए, और कोई आपका अगर क्वेश्चन या डाउट है तो उसको आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्दी, चलिए, थैंक यू।